नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश यादव द हीलिंग सेंटर एडवांस स्पेशलिटी होम्योपैथी से स्पेशली आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। उससे पहले मैं आपको हमारे क्लिनिक के बारे में और मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे हम आज तक हमने मोर देन 13,000 पेशेंट्स ट्रीट किए हैं विथ वेरियस क्रिटिकल केसेस और क्रिटिकल और चैलेंजिंग केसेस हम इसमें देखते हैं। और दूसरी बात जो आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा ये ऐसी बीमारी है जिसमें कॉइन शेप हेयर लॉस हमें नज़र आता है, जिसकी पिक्चर भी मैं अभी यहाँ लगा रहा हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स के बाल जो है पूरे स्कैल्प से या बॉडी की कोई भी पार्ट से, हेयरी पार्ट से बाल जाना शुरू होते हैं और वहाँ पे कॉइन शेप एक शेप नज़र आता है, वहाँ पे एक स्किन नज़र आती है, नॉर्मल स्किन, उसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। दोस्तों ये बीमारी अभी काफ़ी कॉमनली ये नज़र आ रही है और इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि पेशेंट उसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट करता है बट उसे सफलता नहीं मिलती है, उसके बाल और झड़ते जाते हैं और पूरी तरह से कम्प्लीटली वो फैलते जाता है। तो इसे होम्योपैथी से हम लोग ठीक कर सकते हैं। और इसमें जो है एलोपेशिया एरियाटा जो हमने अभी बात की, उसके कई सारे अलग अलग प्रकार भी होते हैं। जिस सेकंड जो टाइप है उसका हम उसे बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। तो टोटैलिस में क्या होता है दोस्तों, आपके जो बाल है यहाँ से लेके पूरे बाल आपके चले जाते हैं, स्कैल्प पे कोई भी बाल नहीं रहता, पूरी उसकी भी पिक्चर मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आप एक बार वो देख लीजिए और आप समझिए कि एलोपेशिया टोटैलिस और एरियाटा में क्या फ़र्क है। एरियाटा में जो होता है वो पैच होता है और इसमें जो होता है वो कंप्लीट आपका एरियाटा से लेकर टोटैलिस तक वो डेवलप होता है और वो पूरी आपके बाल निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। वहाँ पे काफ़ी लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि सब टोटैलिस भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट्स में सिर्फ कुछ आधे बाल चले जाते हैं, थोड़े बहुत बाल रहते हैं, नहीं तो पीछे से बाल निकल जाते हैं, उसको हम सब टोटैलिस भी बोल सकते हैं। थर्ड जो है उसे हम बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इवन आईब्रोज आईलैशेस भी नहीं बचती है, उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसमें आपके पूरे बाल गायब हो जाते हैं, आपके शरीर पे कोई भी बाल नहीं रहता है। और धीरे धीरे करते करते ये जो बीमारी है ये ऐसे रूप लेती है कि इसे कोई भी ट्रीटमेंट से उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। एलोपेशिया के बारे में काफ़ी मिथ है, जैसे कई लोगों को लगता है कि ये जो बीमारी है ये कीड़ा काटने से होती है, कई लोगों को लगता है किसी के संपर्क में हम आए थे उसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है, ये फैल सकती है घर में, फैमिली मेम्बर्स में, अगर दोस्तों में अगर आपकी बीमारी किसी को है तो ये आपको हो जाती है। ऐसे कई मिथ्स लोगों के मन में है और इसके कारण लोग काफ़ी टेंशन लेते हैं कि अभी ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी। हम नाई के पास गए थे, नाई के पास जाने के बाद में हमें ये बीमारी की शुरुआत हुई। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये सडनली बीमारी किसी को भी हो सकती है और ये जो बीमारी है इसका कोई कारण नहीं है, अभी तक आज तक इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न सामने नहीं आया है जिसकी वजह से बीमारी हुई है। तो इसका इटियोलॉजी नहीं है, जैसे एक ही इटियोलॉजी हम उसके बोल सकते हैं। और ये जो इसका कॉज है मेन वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या, जैसे कि आपकी ओन इम्यूनिटी मतलब ओन आपकी एंटीबॉडीज जो है वो आपके हेयर्स को ख़त्म करती है, ख़राब करनी शुरू करती है, आपकी स्किन के ऊपर अटैक करती है, आपके हेयर बर्ड्स के ऊपर अटैक करती है। ऐसे कई डिसीजेस है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में एक एलोपेशिया एरियाटा इतना ही एक डिसीज नहीं है, जैसे सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ऐसी जो बीमारी है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस है, ऐसी कई बीमारी है उसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण ये बीमारी होती है। अभी हम कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि एलोपेशिया के पेशेंट्स हमारे पास हर रोज़ क्लिनिक में आते हैं जिनको ये ऐसे चाई लगी हुई होती है, उसके पिक्चर्स भी मैं आपको यहाँ पे लगाने वाला हूँ, कैसे पेशेंट्स हमारे पास आए थे और वो कैसे ठीक हुए हैं, उसके भी हम बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स भी आपको बताएंगे। दोस्तों ये बीमारी है तो आप डरिए मत, उसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आप इसे ज़रूर ठीक कर सकते हो, 100% आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। बस उसका जो मेडिसिन है पेशेंट का एग्जैक्ट मेडिसिन और डायग्नोसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें इसका डायग्नोसिस करना है तो हम डायग्नोसिस जो है वो ट्राइकोस्कोपी के आधार हम कर सकते हैं। हमारे पास जो ट्राइकोस्कोपी का स्कैनिंग आपका होगा, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको कहाँ बाल नहीं है और उसके बाद हम एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे आएंगे। उसमें कई लोग बायोप्सी भी करते हैं कि उसका कारण क्या है, क्यों ये हुआ है,
उसके कई कंडीशंस हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। जो जो ये जो बीमारी है हम इसको सिर्फ जानेंगे कि आज होम्योपैथी से इसको कैसा ठीक किया जाता है। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये एक साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस के द्वारा ये काम करती है। उसके लिए क्या होता है कि जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका एक कंप्लीट एनालिसिस होता है, हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उसकी हिस्ट्री लेने के बाद में एक प्रॉपर एक उसको मेडिसिन दिया जाता है और हर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है, इसीलिए इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी उसका होता है। हम उसे कस्टमाइज्ड मेडिसिन देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके पिक्चर्स और फोटोज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उसमें कोई भी आपको स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी हार्मफुल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे आपको एक प्रॉपर एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से आपको दवा लेनी है। और ये दवा जो है ये कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है, ये आपको प्रॉपर एनालिसिस के बाद ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जैसे कि आपकी ओन हेयर्स से ओन एंटीबॉडीज जो होते हैं आपके ओन हेयर बर्ड्स को खराब कर देते हैं। तो होम्योपैथी इसमें आपको कैसा हेल्प करेगा? होम्योपैथी जो है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करेगा। जो भी आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दिया जाएगा हमारी तरफ से, तो वो क्या करेगा, आपको जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो आपको लड़ने की पूरी तरह से मदद करेगा और आप इस बीमारी से 100% छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सिंपल जो है आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक शैम्पू नहीं है, स्पेसिफिक ऑयल नहीं है, या सिंपल आपको इंटरनल मेडिसिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, कोई इवन भूंदू डॉक्टर्स के पास जाके भी कुछ दवा गोली लगा के आते हैं और अलग अलग उसके लिए कई बहुत कुछ करते हैं, पर उससे उनको फ़र्क नहीं होता है। और बाद में क्या होता है, जो बाल आ जाते हैं उनके वो भी उससे झड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो इलाज होता है ना वो 100% वो जड़ से होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होम्योपैथी इसमें आपको 100% हेल्प कर सकता है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स भी इसके बताने वाला हूँ जो हमने आज तक कुछ सम ऑफ टेस्टिमोनियल्स में यहाँ पे शो करूँगा कि आप वो देखिए और आप समझ सकते हैं कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन जस्ट सिंगल आपको दवा देने के बाद में आपको उसमें कितना फ़र्क दिख रहा है, आप ही उसे देख सकते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसे कुछ भी बाल नहीं थे, जिसे मैंने बताया एलोपेशिया यूनिवर्सल इसकी केस थी। एक केस थी टोटल इसकी, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, और एक एलोपेशिया एरियाटिक, ये तीनों भी केसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक समझ में आएगा कि ये जो बीमारी है ये क्या है और ये इसे होम्योपैथी से कैसे फ़र्क हुआ है। एक जो केस थी जो बताने वाला हूँ मैं अभी, वो एक बच्चे की है जिसके 3 साल से उसके सर के ऊपर बाल नहीं थे। सर ये नहीं यानी मतलब उसके आईब्रोज के ऊपर भी बाल नहीं थे, इवन आई लैशेज डेवलप नहीं हुए थे, उसके पूरे झड़ गए थे। उसने सब ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी वो हमेशा वो हो रहे थे उसको। तो जब वो होम्योपैथी की तरफ आया, द हीलिंग सेंटर में वो आया, तो उसके बाद हमने उसके जो ट्रीटमेंट शुरू की ना, तो उसके बाद में अभी आप देख सकते हो वो बच्चे के पूरे बाल आ गए हैं, इवन आईब्रोज डेवलप हो गए हैं, आई लैशेज डेवलप हुए हैं, और अभी वो वीडियो आप देख लीजिए। मेरा नाम शेख खालिद अहमद है, मैं जालना से हूँ। मैं योगेश जादव सर के पास में आया हूँ। यहाँ पर मेरा एलोपेशिया का ट्रीटमेंट हुआ है। मुझे मेरे सर में पूरा एलोपेशिया यानी चई जो बोलते हैं वो पूरा हो गया था। मैक्सिमम मेरे सर में 15-16 स्पॉट्स थे बड़े बड़े। तो उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के पास में ट्रीटमेंट लिया हूँ। अब मेरे बाल पूरे सही से आ गए। हेलो साबित, आप जब यहाँ पे आए थे इसको लेके साबित को, तो उसको क्या तकलीफ थी? इसके सर पे एक भी बाल नहीं था सर, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। ओके। और 2 साल हम कहाँ फिरे, हमारा हमको मालूम। अच्छा, किसी ने सर यहाँ का एड्रेस दिया तो यहाँ आए हमके। अच्छा, सर पे नहीं थे या पूरे बॉडी पे नहीं थे? सर पर नहीं थे, चाहिए आके लगी थी, फिर पूरी बॉडी के जो बाल रहते हर जगह के वो भी ख़त्म हो गए। अच्छा। इवन आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं था। राइट। तो अपना होम्योपैथी स्टार्ट करने के बाद में, हीलिंग सेंटर में आने के बाद में कितने दिन में आपको ठीक लगा था? 1-2 महीने में उसको स्टार्ट हो गए थे बाल वगैरह आना। सबसे पहले कहाँ दिखे थे बाल? जैसे बाल जो है तो उसके सर से ही शुरू हुए, फिर आईब्रोज, फिर पपनियाँ, अच्छा, भौवे, ओके, बाल यानी कि कान, इधर हाथ पैर हर जगह बाल है। अच्छा। अभी अभी अपन देख सकते हैं कि उसके जो आईब्रोज पे भी बाल आ गए हैं, राइट? देखो कैसे स्माइल है। कैसे लग रहा है साबित आपको अभी? अच्छा लग रहा है? खुश हो गया आप अभी? और क्या बता सकते हैं अभी आप हीलिंग सेंटर के बारे में? अभी एक मैसेज यही है कि जो भी कई परेशान है कोई भी इलाज से मामले से, तो वो आके एक मरतबा टेस्ट तो कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि रिजल्ट 101% है।
हमने देखा है 15 दिन में उसके सारे मामले ख़त्म हुए। बराबर। फिर जैसे बाल थे एज इट इज़ सब बाल आ गए उसको। बराबर। अभी टोटल कितने दिन में उसको पूरे बाल आ गए अभी ये जो रिजल्ट? 6-7 मंथ हुए उसको मिनिमम। 6-7 मंथ्स में। अगर आपको इस तरीके की कोई भी बीमारी हो, ऐसे थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स हमने अभी तक ठीक किए होंगे जो कि सिर्फ उनको बालों की समस्या थी, चाय की समस्या थी। अगर ऐसे भी और भी कई डिसीज़ेस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या आपको उसके बारे में दिक्कत है, आपको उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, बट आप जब शेयर करेंगे तो हम लोग ये इजीली आपके ये हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।